हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो देखो बच्चों, यूपी में पीजीटी और टीजीटी का बच्चों एग्ज़ाम जो है अब लगता है कि अगले 4 या 5 महीने में हो जाएगा। ऐसा लग रहा है, उम्मीद तो है। और हमें अपने इसी उम्मीद के साथ में बच्चों तैयारी को फिर से एक बार नई दिशा देनी है। देखो बच्चों, ध्यान दो। पहली बात तो ये समझिए कि इसके सिलेबस को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सिलेबस कहीं और यहाँ ही नहीं, हर जगह स्टेट में थोड़ा बहुत ये रहता है कि सिलेबस हर जगह ही मतलब कहीं बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता है। लिखा तो होता है, फिर भी उसके आसपास की कई बार चीज़ें पूछती जाती हैं। देखो, पहली बात तो ध्यान देना कि यूपी में पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस सेम है ना। टीजीटी में क्या होता है, थोड़ा बहुत 10 क्लास का आता है, थोड़ा बहुत, बहुत कम, वो इतना सब बच्चों को आता ही है ना। जैसे कि थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आ जाएगा 10 क्लास का, वो हर बच्चा कर ही लेता है ना। कि भाई मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड है तो उसकी लेंथ है या डायमीटर है या एंगल बनना है सेमी सर्कल में, वो छोटी बहुत ज्योमेट्री जो है वो आपको आती होगी, वो आप कर लेंगे, वो ज़रूरत भी नहीं होती पढ़ने की, वो बच्चे खुद से कर लेते हैं इतना, है ना। इतना यूज़ होता रहता है ना चीज़ों में, तो बच्चों को इतना तो आता ही है। अब बच्चों, इसमें मेन जो सिलेबस आता है वो 11-12 का और ग्रेजुएशन लेवल का, ये दोनों में ही आता है ना। बताया मैंने आपको कि दोनों में सिलेबस सेम है। टीजीटी में थोड़ा बहुत 10 का आता है, मुश्किल से 4 या 5% आता होगा, बच्चे कर लेते हैं। तो जो मेन बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पर होती है वो 11-12 का सिलेबस और ग्रेजुएशन का सिलेबस। देखो बच्चों, 11-12 का पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए, जो 11th में है और 12th में है। एनसीईआरटी में जितना पूरा सिलेबस मेंशन है वो आना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के नहीं होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, है ना। वहाँ पर क्वेश्चन जो है, ये मान लीजिए जो बच्चे इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे जेई है या आईआईटी वगैरह जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उसमें बच्चा इंजीनियरिंग एग्जाम के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान देना, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से आईआईटी की तैयारी करने लग जाए, क्योंकि आईआईटी का पेपर बहुत टफ होता है भाई। आईआईटी में क्या होता है, वहाँ तो 15-20% करने से ही सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का, इतना टफ पेपर होता है। तो वहाँ उतने टफ नहीं क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो क्वेश्चन ये मान लीजिए जो 1 से 1.5 मिनट में बच्चा कर ले, है ना। हालांकि इजी क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स के आए हुए इजी क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं 11-12 लेवल पे। भाई 11-12 का पूरा कोर्स आपको पढ़ना है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। पूरा कोर्स जितना भी है, उसमें कैलकुलस है पूरा, है ना, कोऑर्डिनेट है पूरा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा का जितना पोर्शन है, मतलब 11-12 तो आपको जितना भी दिया गया है एनसीईआरटी में, हर एक टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ध्यान समझ लीजिए, है ना। अब इससे कैलकुलस अगर आप पढ़ेंगे तो वही फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह है, एरिया वगैरह है, ये सब हमको आना चाहिए। हाँ, अब एक बात और भी है, अब आजकल एनसीईआरटी में कई चीज़ें इन्होंने गायब भी कर दी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको लॉग सीरीज या एक्सपोनेंशियल सीरीज अब एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन वो अभी भी आता है ना। अब हो सकता है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आपको एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन वो यहाँ भी आता है। मतलब वो जो 11-12 का सिलेबस बता रहा हूँ, चलिए वो पुराने यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था उसके हिसाब से यहाँ पर आता है। जैसे स्टैटिक्स और डायनामिक्स, है ना, ये अब 11-12 एनसीईआरटी से हटा दी गई, लेकिन ये अभी भी आता है, क्योंकि पुरानी जो यूपी बोर्ड की किताब थी उसमें अपना स्टैटिक्स और डायनामिक्स आता था। तो देखो, मैं आपको एक और आसान तरीका यहाँ बताता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है। इसके लिए कंफ्यूज मत हो, मैं लिख कर समय नहीं खराब कर रहा। आप क्या करना, HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, है ना, अपने फ़ोन पे, या जिन बच्चों के पास आईफोन है वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा TIWVS, उसको लिखते हैं, है ना। देखो, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको पूरा सिलेबस मालूम चल जाएगा। देखो बच्चों, पढ़ो आप कहीं से, है ना, आप YouTube से भी पढ़ सकते हैं। और इसमें मेरा क्या है, इस एप्लीकेशन में पेड कोर्स भी है। देखो, एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कोई पैसा यहाँ पर नहीं लगता, एप्लीकेशन डाउनलोड आप फ्री में कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इससे सिलेबस का आइडिया पूरा लग जाएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में डिटेल्ड मैंने बताया हुआ है। वहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ आपको। तो आईफोन यूजर जो है बच्चों, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखेंगे TIWVS, ठीक है। ध्यान देना। अब देखो बच्चों, क्या होगा, जब आप अपना ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें क्या होगा बच्चों, वहां पर आपको स्टोर नीचे लिखा दिखेगा। स्टोर में जाएंगे तो वहां पर एक कोर्स होगा PGT TGT मैथ्स का,
है ना, उस पर कोई स्टेट नहीं लिखा होगा, खाली पीजीटी टीजीटी मैथ्स लिखा होगा, वही यूपी का कोर्स है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये कोर्स और भी बहुत से स्टेट के कोर्स को कवर करता है, इसलिए स्टेट का नाम नहीं लिखा है, खाली ऐसे लिखा है पीजीटी टीजीटी मैथ्स। तो इस जब कोर्स पे आप जाएंगे तो उसके बाद आपको टॉप पर लिखा दिखेगा कंटेंट। तो कंटेंट पे जब आप जाएंगे, देखो मैंने अपना एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर रखा अपने मोबाइल में, तो कंटेंट पे आपको दिखेगा क्या क्या कोर्स है। हालांकि वो वीडियो ओपन नहीं होंगे, लेकिन वो जो उसकी टाइटल आप देख के समझ जाएंगे क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे कैलकुलस पढ़ना है आपको पूरा, उसमें देखो कैलकुलस है। अब कैलकुलस में ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपको पढ़ना है, उसमें यूलर्स थ्योरम भी आपको पढ़नी है, जैकोबियन भी बच्चों आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये सब देखो यहाँ पर मेंशन है। हालांकि वो वीडियो ओपन नहीं होंगे, लेकिन उसका जो लिखा हुआ है वो आपको दिख जाएगा, तो उससे आप सिलेबस समझ जाएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे असिम्प्टोट भी आपको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जाते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, देखो बीटा गामा फंक्शन भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। अभी ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, ये भी आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर है मेंशन सारा, अगर आप जाएंगे कंटेंट में तो सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई। वीडियो खुलेंगे नहीं, 2-4 वीडियो खुल जाएंगे जो कि मैंने डाले हुए हैं दिखाने के लिए कि बच्चों किस तरीके से पढ़ाया गया है। लेकिन ध्यान रखना कि वो आपको सिलेबस वहाँ से दिख जाएगा पूरा, फिर आप पढ़ने कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे मेरे फ्री लेक्चर भी हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, हमारा यही चैनल है HD मैथमेटिक्स, जहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पर भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग टॉपिक वाइज इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो से डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी बच्चों आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत आता है वहाँ पर। ऐसे एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखना बच्चों। अब ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है, वो भी कई बार आते हैं क्वेश्चन उसके, क्योंकि 11-12 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पूरा। इसके अलावा ग्रेजुएशन का भी सिलेबस आपको बहुत सारा यहाँ पर पढ़ना। ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखो मैंने पढ़ा है, एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक तो 11-12 का हो गया, वही पढ़ना है आपको, ग्रेजुएशन वाला भी पढ़ना है। जैसे उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वगैरह है, वो इंपॉर्टेंट होता है, अब आपको पढ़ना है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखो बच्चों का अलग अलग तरीके यहाँ पर आते हैं, उसका फॉर्मेशन है, और वहाँ पर भी आपके लैग्रांजेस मेथड वगैरह वहाँ पर आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग का बहुत डीपली नहीं, लेकिन स्टार्टिंग का आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा पढ़ना। अब देखो सीक्वेंस सीरीज रियल एनालिसिस में आता है, एक तो वो आपका प्रोग्रेशन हो गया 11-12 वाला, वो भी आपको पढ़ना है। फिर सीक्वेंस सीरीज का जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है वो भी जो आपको पढ़ना है, उसके भी देखो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यही देखो मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में इसको ओपन कर रखा हूँ, इसमें देख रहा हूँ लगातार, मैं ये सीरियल वाइज बता रहा हूँ जैसे मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 11-12 वाला ही पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सी चीज़ें बेटा होती है, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनको हम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से लिखते हैं, सब मैंने डिटेल्स यहाँ पढ़ाया हुआ है ना। इलिप्स की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, इसको बच्चों हम यहाँ पर अपना कॉम्प्लेक्स की हेल्प से करते हैं, है ना, ध्यान देना। अच्छा हाइपरबोलिक फंक्शन भी आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स में हाइपरबोलिक फंक्शन भी होता है। फिर देखो कोऑर्डिनेट में बच्चों 2D 3D दोनों पढ़नी है। 2D मतलब वही सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। 3D में भी प्लेन होता है, अपना कोनिकॉइड होता है, पैराबोलाइड होता है, ये सब आपको पढ़ना है। स्फीयर होता है, तो वहाँ पर प्लेन और स्ट्रेट लाइन 3D की अपनी अलग होती है, वही बच्चों आपको यहाँ पर सारा पढ़ना है। ठीक है, अच्छा तो ये सब मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है, उसको मैं देख देख के बता रहा हूँ आपको, है ना। इसलिए रहा हूँ कि बाई चांस कोई टॉपिक छूट ना जाए, बोलने में क्या होता है और लिखने में इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि कौन लिखे बार बार, तो आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। स्फीयर है ना, ये 3D का पार्ट है, कोन सिलेंडर, ये सबको पढ़ना है। फिर आ गया सेट्स रिलेशन, ये बच्चों आपको पढ़ना है ना। अब 11-12 में सेट्स रिलेशन जो है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। और अलग अलग क्वेश्चन भी कराए हैं, बहुत सारे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी कराए हैं। मतलब ये मान लीजिए पूरे सिलेबस में कम से कम 5000 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर सॉल्व खुद कराए। असाइनमेंट भी दिए हैं इसमें लास्ट में, वो भी आप कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन भी दिए गए हैं, सबसे नीचे असाइनमेंट भी, ठीक है। अब देखो मॉडर्न अलजेब्रा जैसे आता है, ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी में बच्चों साइक्लिक ग्रुप है, नॉर्मल ग्रुप है, सब ग्रुप है, ये सब बच्चों हमको अच्छे से आना चाहिए। ग्रुप में और भी नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं। रिंग फील्ड की हमको स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सब बच्चों मैंने यहाँ पर पढ़ा। देखो लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस है जैसे, है ना, तो ये बच्चों हमको यहाँ पर आना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी बच्चों हमको आना चाहिए। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स भी आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स अच्छे लेवल पे आना चाहिए। अब 11-12 में तो बहुत कम है, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 2 पार्ट में है, एक 11-12 में है, एक ग्रेजुएशन में भी है। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, ग्रेजुएशन वाला भी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हमको आना चाहिए अच्छे से, वो सब बच्चों यहाँ मैंने कवर किया। स्टैटिक डायनामिक्स देखो मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है, वो भी यहाँ पर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, उसके क्वेश्चन ही बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं कई बार, आपको मालूम होगा, ठीक है। वेक्टर देखो, अब जैसे वेक्टर एक तो आपने 12th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत,
तो वो बहुत कम है। बाकी ग्रेजुएशन में भी वेक्टर होता है, तो वेक्टर और वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस भी उसको कहा जाता है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। डाइवर्जेंस है, कर्ल है, सब बच्चों मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ। उसके क्वेश्चन अलग अलग है, बहुत सारे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। अब देखो, इसे प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी भी आना चाहिए और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमको आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके बेसिक बच्चों हमको आने चाहिए। कई टाइप के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो सब बच्चों यहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। क्वालिटी की क्वेश्चन है। क्वालिटी के क्वेश्चन में वो कहानी चली गई कि हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला करते थे। अब क्वालिटी में उसका ग्राफ आएगा, उसका डोमेन आएगा, उसका रेंज आएगा, उस पर नए सवाल आएंगे। ये सब बच्चों मैंने यहाँ कराया हुआ है। लॉग एक्सपोनेंशियल सीरीज कराया हुआ है। प्रोग्रेशन में पूरा प्रोग्रेशन AP, GP, HP ये हमको आना चाहिए, वो सब मैंने पढ़ाया है बच्चों यहाँ पर। स्टेटिस्टिक्स, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है स्टेटिस्टिक्स, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकी कहा करते थे। तो वो भी बच्चों अच्छे लेवल पर यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अच्छा, इसमें क्या है, देखो मैंने कुछ अलग फोल्डर बना दिए। जैसे कि मैंने इसमें देखो असाइनमेंट का भी एक फोल्डर है, उसमें सारे असाइनमेंट भी सोल्यूशन। अब देखो, इसमें अदर स्टेट PGT टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको केवल यूपी की तैयारी करनी है तो अदर स्टेट PGT टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है ना। उसमें क्या है कि दूसरे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक एक दो टॉपिक अलग है उनके, तो उसमें डाल रखें। फिर इसमें देखो HP PGT स्पेशल अलग से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ना। हिमाचल प्रदेश का जो अपना PGT होता है, उसके भी कुछ अलग टॉपिक होते हैं, वो मैंने यहाँ डाल दिए। क्योंकि अचानक ही HP वाले बच्चों ने क्या हुआ था, कोर्स परचेस किया और उनका अचानक ही कुछ सिलेबस चेंज हो गया, तो उनके कुछ अलग से टॉपिक मैंने यहाँ पर अलग बना दिए। तो मतलब अदर स्टेट PGT टॉपिक्स और HP PGT ये आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि वो सबसे नीचे मैंने दिए हुए हैं, दिख रहा है कि वो जो इनकी तैयारी करना वो उनको पढ़ लेना है। ठीक है। तो ये बच्चों, यहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पूरा सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब आपको आना चाहिए। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, सबसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे बता दूं मैं आपको कि कोऑर्डिनेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेट 2D 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे पूछते हैं। कैलकुलस पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस मतलब वही 11 12 का प्लस ग्रेजुएशन का मिला करके, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थ्योरी बच्चों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रुप से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रुप मैंने डिटेल से यहाँ पढ़ाया हुआ है। और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो यहाँ पर सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है। और बाकी आप अपना चाहें तो अपने यूट्यूब से भी बच्चों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में भी आप अलग अलग मेरी प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ेंगे तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। क्योंकि मैंने अपना एप्लीकेशन बनाया है और इस पर कोर्स भी मेरा पेड कोर्स चल रहा है, लेकिन मैं बच्चों को कभी ये नहीं कहता कि आप पेड कोर्स से पढ़िए, है ना। आप जैसी इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं, और उसकी प्राइस भी बहुत कम है ना। जो पेड कोर्स है बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर मिलता है। तो एक तरीके से बच्चों की हेल्प के लिए कि बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट अगर मैं अपलोड कर भी दूँ तो उसमें क्या होता है, यूट्यूब फिर सभी बच्चे देखते हैं, हर एग्ज़ाम के बच्चे देख रहे होते हैं, तो सबके दिमाग में रख कर मुझे कोर्स बनाने पड़ते हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और अलग अलग स्टेट के मिल जाते हैं। तो बच्चों कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोर्स जानना हो तब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको कोर्स का आइडिया लग जाएगा। और अगर डिटेल स्टडी करनी है, कुछ भी छूटा नहीं बच्चों इसमें, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना, ये आप समझ लीजिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो एक एक क्वेश्चन आप यहाँ से करके आएंगे, है ना। बस ये ध्यान रखना, 10th का मैंने नहीं पढ़ाया, वो आप अपने आप से पढ़ लेना। वो मतलब आप जैसे बच्चे जो है ना MSc या BSc पास है, वो 10th का कैसे पढ़ने जाएंगे, उन सबको आता ही है। और बल्कि जब आप 11 12 पढ़ोगे ना तो उसमें 10 कवर हो जाता है। अब जैसे क्वालिटी की क्वेश्चन है वो 10th में भी थोड़ा बहुत है, वो सब 11 12 पढ़ोगे आपका कवर हो जाएंगे। अब आजकल तो प्रोग्रेशन भी उन्होंने डाल रखा, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी भी 9 10 में डाल रखा, थोड़ा सा ज्योमेट्री उसका आइडिया आपको होगा पहले से 10 क्लास की, वो एक्स्ट्रा आप पढ़ लेना, पढ़ के लेना, आपको आती ही होगी, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हर जगह होता है। ज्योमेट्री का छोटी मोटी ज्योमेट्री है ना, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना, कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, आपको आते ही होंगे। और हालांकि उससे बहुत कम आता है 10th वाले पोर्शन से, सबसे ज़्यादा 11 12 और BSc MSc से आता है। मतलब ये मान लीजिए 11 12 और BSc MSc से करीब करीब बराबर ही आता है। और दिन पर दिन बच्चों पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होता ही जा रहा है। जैसे कि मैं अलग अलग स्टेट के जब PGT के एग्ज़ाम होते हैं या TET के होते हैं, उनको मैं पेपर देख रहा हूँ, तो हर जगह बच्चों स्टैंडर्ड बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। तो हमारा यूपी का ही बच्चों जो स्टैंडर्ड है अब पेपर का अच्छा ही होगा। मतलब 9 10 से मुश्किल है 3-4%, बाकी 95% मान लीजिए आपका 11 12 और BSc से आएगा। और उसमें भी मान लीजिए करीब करीब अब तो मुझे जो लग रहा है आने वाले पेपर में, ये मान लीजिए करीब 60% जो है कोर्स आपका ग्रेजुएशन से आएगा।
11-12 से 30 या 35% ही के ही आसपास मुश्किल से आएगा, ध्यान रखना, जो मुझे लग रहा है आने वाले पेपर में। तो ग्रेजुएशन, अच्छा आने को तो अब देखो उन्होंने कई बार हमसे टोपोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछ दिए हैं, तो वो भी मैंने पढ़ाया हुआ तो है हालांकि टोपोलॉजी, लेकिन अब आप टोपोलॉजी में इतना समय नहीं खराब कर सकते। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, रियल लाइन टोपोलॉजी होती है, वो थोड़ा बहुत आप जाके पढ़ सकते हैं, है ना। तो अब पढ़ने को तो फिर बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अपने कोर्स पर ही आप फोकस करिए। एक आध सवाल इधर उधर से आते भी हैं तो उसकी चिंता हम ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे आपको इस कोर्स में मिलेगा सब कुछ, है ना, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आप पढ़िए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा उसमें एक चैट भी होता है नीचे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट पे जाकर मुझे मैसेज करेंगे, और वो मैसेज जो है वो मेरे तक आता है। बच्चों को मैं जब भी फ्री होता हूँ तो रिप्लाई करता हूँ। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, बाय बेटा।